पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये टेक्निक है एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई करने की। सपोज दिस इज आवर कंप्लीट जीनोम, और कंप्लीट जीनोम में आप चाहते हो कि मुझे इस सीक्वेंस की यहां से लेकर यहां तक, इस सीक्वेंस की मुझे करनी है क्लोनिंग, एम्पलीफिकेशन, तो मैं यूज करूंगी पीसीआर टेक्निक। तो पीसीआर टेक्निक क्यों यूज करी जाती है? पीसीआर टेक्निक से आप क्लोनिंग करते हो किसी एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस की। तो किस तरह से पीसीआर काम करता है वो हम समझ रहे हैं। यस स्टूडेंट, पीसीआर वही रेप्लिकेशन बेस्ड है। जिस भी पार्ट को आपको एम्पलीफाई करना है, पहले वो आपने वो सीक्वेंस ली, समझ रहे स्टूडेंट? ये मेरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए में मेरे को यहां से लेकर और इस पार्ट की मेरे को एम्पलीफिकेशन करना है, राइट? इस पार्ट को मुझे एम्पलीफाई करना है, लेकिन मेरा जो डीएनए सैंपल है उसकी लेंथ यहां से लेकर यहां तक है, और मुझे एम्पलीफिकेशन केवल इस रीजन तक करना है। तो आप कैसे करोगे इस रीजन का एम्पलीफिकेशन, और आपके सैंपल का साइज कितना है? तो आप पीसीआर कंस्ट्रक्ट करोगे सबसे फर्स्ट। पीसीआर स्टेप्स में बताऊंगी आपको, लेकिन एक बेसिक समझो। आपका ये फेवरेबल डीएनए सेगमेंट है जिसका आपको एम्पलीफिकेशन करना है, तो सिंपल आप प्राइमर जो यहां पर यूज करोगे वो यहां वाला प्राइमर यूज करोगे। इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये वाली जो सीक्वेंस है ना, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो फ्लैंक रीजन है, जिस पार्ट को आप एम्पलीफाई कर रहे हो उसके पास में जो फ्लैंक सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री आप प्राइमर डिजाइन करोगे। फिर केवल कौन सा वाले रीजन का एम्पलीफिकेशन होगा? इस रीजन का, जो अभी मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से। क्योंकि मैंने अपनी डेफिनेशन में क्या बोला, पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस का एम्पलीफिकेशन करते हो, और मेरी सपोज अभी ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस यहां से लेकर यहां तक है, और केवल मुझे इसी पार्ट का डीएनए, इसी पार्ट का एम्पलीफिकेशन चाहिए। तो आपने क्या बोला कि आप प्राइमर रेडी करोगे, यहाँ पर प्राइमर यूज करोगे, और प्राइमर यूज करोगे तो प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होता है, और यहाँ पर किसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपने लिए प्राइमर में, जो इस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को फ्लैंक्ड कर रही है, राइट स्टूडेंट? तो क्या ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट एम्पलीफिकेशन वाले पार्ट में आएगा? क्योंकि प्राइमर यहां से यहां डीएनए एप्लीकेशन होगा, यहां से यहां, तो केवल किस पार्ट का एम्पलीफिकेशन होगा? आपके इस रीजन का। इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। नेक्स्ट, यस, पीसीआर टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, और पीसीआर टेक्निक की स्टेप जानिए कि पीसीआर टेक्निक किस तरह से आपके फेवरेबल जो भी आपका डिजायरेबल डीएनए सेगमेंट है उसका कैसे एम्पलीफिकेशन करता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारा एक डीएनए सेगमेंट जिसका हमको एम्पलीफिकेशन करना है। पहले हम करवाते हैं डीनेचुरेशन। जैसे रेप्लिकेशन बेस है तो जो रेप्लिकेशन में जो प्रोसेस चलते हैं वही पीसीआर में चलते हैं। तो सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए वी आर टेकिंग, फिर उसका हमने करवाया डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ द डीनेचुरेशन? तो आप बोलते हो ब्रेक डाउन ऑफ नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। और यहाँ पर कौन से वाले नॉन कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन टू स्ट्रैंड्स? तो आप बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में कौन से वाले बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और डीनेचुरेशन करवाओगे, डीनेचुरेशन करवाने पर इन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा। डीनेचुरेशन के लिए आप हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हो 90 डिग्री, और कितने मिनट के लिए आपने यूज किया? 1 मिनट के लिए, जिससे किसका ब्रेकडाउन हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन होने के कारण आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें कन्वर्ट हो गया? सिंगल स्टैंडर्ड, राइट स्टूडेंट? तो ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए नाउ इज कन्वर्ट इन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और इसको आप बोलते हो डीनेचर डीएनए। और फर्स्ट स्टेप आपने क्या बोला? पीसीआर का फर्स्ट स्टेप क्या बोला? डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए एट हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर वी आर टेकिंग 90 डिग्री फॉर 1 मिनट। टाइम को भी आप ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट, अब आपको इनका एम्पलीफिकेशन करवाना है, और मैं बोल रही हूँ रेप्लिकेशन बेस्ड है ये पूरा प्रोसेस रेप्लिकेशन बेस्ड है। और रेप्लिकेशन की एक सबसे बड़ी डिमांड होती है, एक तो प्राइमर और एक पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो वही आपको यहां पर भी प्राइमर डिजाइन करना होगा। 5 2 3 3 2 5, ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए इस तरह से डीनेचर्ड हुआ दोनों स्ट्रैंड्स में, राइट? अब और आपको एम्पलीफिकेशन करना, और एम्पलीफिकेशन करने के लिए नीड किसकी होती है? एक तो प्राइमर और एक पॉलीमरेज। पहले मैं बात करती हूँ प्राइमर की। यस, प्राइमर कौन से वाले एंड पर, टेम्पलेट के कौन से वाले एंड की तरफ हाइब्रिडाइजेशन करेगा, पेयरिंग करेगा? तो आप बोलते हो यहां,
क्योंकि प्राइमर इज द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दैट हैव फ्री प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। और यहां ये पहले तो आप इस प्राइमर की लोकेशन को बिल्कुल ध्यान रखना। प्राइमर टेम्पलेट की जो 3 प्राइम एंड है उस और बाइंड करेगा, और 5 to 3 इसका ये 3 प्राइम एंड फ्री है, जिससे ये इसको 3 प्राइम एंड को आप गोइंग एंड बोलते हो, और इस यहां से आपका न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा और बनेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, तो मैंने प्राइमर ऐड किया। लेकिन अब आप ये बताइए कि जब पीसीआर जो आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो उसमें आपने सबसे पहले रखा टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए फर्स्ट रिक्वायरमेंट, जिसकी आपको बनानी है कॉपी फर्स्ट। सेकंड आपने बोला प्राइमर, राइट स्टूडेंट। अब प्राइमर में यहां पर प्राइमर में कोई ना कोई सीक्वेंस है, प्राइमर आपने डिजाइन करा, तो प्राइमर एक तरह का है या 2 तरह के प्राइमर है? 2 तरह के प्राइमर। क्यों 2 तरह के प्राइमर का मीन समझो स्टूडेंट्स। यहाँ की जो सीक्वेंस है, यहाँ की जो सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपने ये वाला प्राइमर डिजाइन करा है, और यहाँ की सीक्वेंस है, क्या ये सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस और ये वाली सीक्वेंस आपकी सिमिलर है? नहीं, ये तो बिल्कुल डिफरेंट सीक्वेंस है। तो मैं इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो प्राइमर बनाऊंगी ये वाला, तो क्या वो प्राइमर यहां पर भी बेस पेयरिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ के सीक्वेंस और यहाँ के सीक्वेंस है डिफरेंट। तो आपको 2 प्राइमर चाहिए, 2 तरह के प्राइमर चाहिए। एक प्राइमर को आप बोलते हो फॉरवर्ड प्राइमर और एक को बोलते हो आप बैकवर्ड प्राइमर, राइट। तो आप पीसीआर टेक्निक में आप यूज करोगे प्राइमर कौन से वाले, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो हमारी नीड है फॉरवर्ड प्राइमर एंड बैकवर्ड प्राइमर, राइट स्टूडेंट। सपोज मैंने केवल एक ही तरह का प्राइमर डिजाइन किया, एक ही तरह का प्राइमर डिजाइन किया मैंने, तुम बता सकते हो उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या डीएनए एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा? होगा। लेकिन ये वाला अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर है, तो केवल रेप्लिकेशन एक ही स्ट्रैंड का, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो बनेगा, लेकिन टेम्पलेट के जैसे केवल एक ही स्ट्रैंड काम कर पाएगा। आप किसी पीसीआर में आप केवल एक टेम्पलेट को कंसीडर करके भी आप रेप्लिकेशन करवाते हो, लेकिन जब आपको दोनों स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज करना है, देन यू हैव टू यूज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड प्राइमर। ओके स्टूडेंट, हम पहुंच गए, हमने यूज करा प्राइमर, और प्राइमर तुमने ऐड किया। अब तुम चाहते हो कि प्राइमर की हो बेस पेयरिंग, प्राइमर की हो बेस पेयरिंग, और प्राइमर की बेस पेयरिंग फॉरवर्ड प्राइमर की और बैकवर्ड प्राइमर की बेस पेयरिंग हो। लेकिन अभी तो हमने पीसीआर का टेम्परेचर 90 डिग्री किया था, और प्राइमर की बेस पेयरिंग हो उसके लिए इतने हाई टेम्परेचर बेस पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाई टेम्परेचर तो बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है। तो अब आपको टेम्परेचर, जब आप प्राइमर के साथ में हाइब्रिडाइजेशन करवाना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर कम करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहां आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रैंड डीएनए की, ये दोनों स्ट्रैंड एक्टिंग एज अ टेम्पलेट। यहां पर आपने प्राइमर यूज करा, एक को आप बोल रहे हो बैकवर्ड प्राइमर और एक को आप बोल रहे हो फॉरवर्ड प्राइमर, और आपने ये समझ लिया है कि टेम्पलेट के कौन से वाले टर्मिनल की तरफ आपने प्राइमर की एनिलिंग करवाई है। तो नेक्स्ट स्टेप, पहले मेरा प्रोसेस है डीनेचुरेशन, अब मैं बोल रही हूं इसको रीनेचुरेशन या एनिलिंग। व्हाट इज द मीन ऑफ द रीनेचुरेशन और एनिलिंग? तो आप क्या बोलोगे, टेम्पलेट का और टेम्पलेट की बेस पेयरिंग प्राइमर के साथ, इसको आप बोल रहे हो एनिलिंग और रीनेचुरेशन। कितना टेम्परेचर चाहिए आपको यहाँ पर? 52 डिग्री सेंटीग्रेड। और कितने सेकंड्स के लिए आपने ये रखा है? 45। तुम बता सकते हो इतने कम सेकंड्स के लिए आपने क्यों ये टेम्परेचर 52 रखा? अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर ये 52 डिग्री टेम्परेचर अगर आप 1 मिनट के लिए या उससे ज्यादा मिनट्स के लिए रखते तो इससे क्या इफेक्ट होता? सही बोल रहे हो? क्यों नहीं हो पाती? अगर 52 सेम टेम्परेचर को आप ज्यादा टाइम के लिए रखते तो इससे क्या इफेक्ट होता? आपको 40, आपने केवल 45 सेकंड्स के लिए ही ये रीनेचुरेशन टाइम क्यों फिक्स किया है? अगर आप ज्यादा टाइम रखते, यस, दोनों टेम्पलेट्स की, इन दोनों टेम्पलेट्स की हो जाती बेस पेयरिंग। और क्या आपको दोनों टेम्पलेट्स की बेस पेयरिंग करवानी है या केवल आपको टेम्पलेट और प्राइमर की बेस पेयरिंग करवानी है? और टेम्पलेट और प्राइमर की बेस पेयरिंग के लिए आप यूज करोगे शॉर्ट टाइम के लिए ये टेम्परेचर, ठीक है। आगे बढ़िए, मैंने 45 सेकंड्स के लिए 45 सेकंड्स का टाइम दिया फॉर रीनेचुरेशन या एनिलिंग। फर्स्ट स्टेप डन, डीनेचुरेशन डन, देन रीनेचुरेशन डन। अब चाहते हो आप ये प्राइमर अब ऐड हो, मतलब
ये वाला जो डीएनए है आपका बनता जाए, ये जो डबल स्टैंडर्ड, और यहाँ पर आप चाहते हो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो, न्यूक्लियोटाइड ऐड हो, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, और जिससे बनेगा आपका ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। राइट स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, प्राइमर के पास OH है और ये प्राइमर के पास OH है। राइट, क्या तुम मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स, प्राइमर की सीक्वेंस, प्राइमर की सीक्वेंस, जो प्राइमर पे जो सीक्वेंस है, क्योंकि अभी आपका ये डीएनए बनेगा, राइट, यहां से लेकर ये वाला, ये आपका डीएनए बनेगा। और मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या जो प्राइमर में जो सीक्वेंस है वो आपकी फेवरेबल सीक्वेंस है जिसको आप एम्पलीफाई करना चाहते हो? प्राइमर तो एक आरएनए है, यहां से लेकर यहां तक की सीक्वेंस आपकी फेवरेबल सीक्वेंस है जिसको आप एम्पलीफाई करना चाहते हो, लेकिन प्राइमर वाली सीक्वेंस भी इसके साथ में ऐड हो गई। ओके, अब आप चाहते हो कि हमारा ये जो प्राइमर है इस पर न्यूक्लियोटाइड आकर बाइंड करे, न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड, 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 और न्यूक्लियोटाइड के एडिशन से बनता है आपका, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है आपका डीएनए। लेकिन न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन के लिए चाहिए आपको डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। और आप पीसीआर में आपने क्या क्या, पीसीआर में हम एक साथ में सारे इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, आपने क्या क्या ऐड कर दिया था स्टूडेंट? टेम्पलेट फर्स्ट, सेकंड फॉरवर्ड प्राइमर और बैकवर्ड प्राइमर, थर्ड बताइए स्टूडेंट, और बताइए क्या नीड है? डीएनटीपी, डीएनटीपी का मीन 4 टाइप्स के डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का मीन डी टीटीपी, डी एटीपी, डी सीटीपी, डी जीटीपी, वो आपने ऐड कर दिया। लेकिन अब आप चाहते हो कि आपका न्यूक्लियोटाइड के बीच का पॉलीमराइजेशन हो, उसके लिए आपको चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब आपने यहां ऐड करा है डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन आपको ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो इस हाई टेम्परेचर पर डीनेचर ना हो, क्योंकि पॉलीमरेज एक प्रोटीन है और प्रोटीन डीनेचर हो सकती है, इनएक्टिव हो सकती है हाई टेम्परेचर पे। तो आपको कौन सा वाला डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो इस हाई टेम्परेचर पर अपने आप को एक्टिव रखे, और वो है टैग पॉलीमरेज। कौन सा वाला आप पॉलीमरेज यूज करोगे? टैग पॉलीमरेज, जो थर्मोफिलस एक्वेटिक करके एक बैक्टीरिया है उससे लिया गया है, जो हाई टेम्परेचर के लिए रजिस्ट है। ओके, तो टैग पॉलीमरेज की एक्टिविटी से आपका न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन हुआ और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बन गया, उसका सिंथेसिस हो गया। पहले आपके पास था 1 डीएनए और अब देखना 2, फिर 2 से ये बन गया, 2 कॉपी बन गई है। फिर से आप जिसमें ये पीसीआर कर रहे हो उसको आप बोलते हो थर्मोसाइक्लर, जिसमें टेम्परेचर की साइक्लिंग चल रही है। पहले आप ये और जानिए स्टूडेंट, इस प्रोसेस को आप बोल रहे हो जिसमें न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को आप बोल रहे हो पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के लिए आपने टेम्परेचर कितना रखा? 72 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने मिनट्स के लिए? 2 मिनट्स के लिए। तो 2 मिनट्स में हो गया पॉलीमराइजेशन। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बन चुके हैं 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए, 2 से फिर बनेंगे 4। यस, और इस इक्विपमेंट को आप बोल रहे हो थर्मोसाइक्लर। अब आफ्टर पॉलीमराइजेशन फिर से टेम्परेचर रेज होगा, कितना? 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर रीनेचुरेशन, फिर टेम्परेचर आपको कितना कर देना है? 52। कितने सेकंड्स के लिए? 45 सेकंड्स के लिए प्राइमर की एडिंग होगी, फिर आपका फिर से पॉलीमराइजेशन, और ये आपकी साइकिल चलती रहेगी, और आपका जो डीएनए है, डीएनए सेगमेंट, उसका होता रहेगा एम्प्लीफिकेशन। देखिए स्टूडेंट इस वाले ग्राफ को, ये ग्राफ आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है? यहां पर टाइम और ये टेम्परेचर। फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन, और डीनेचुरेशन आपने कितने मिनट्स के लिए किया था? 1 मिनट के लिए। तो लगभग 1 मिनट के लिए आपने कौन सा स्टेप किया है? डीनेचुरेशन। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये वाला स्टेप, फिर डीनेचुरेशन के बाद में 92 डिग्री डीनेचुरेशन का रखा, फिर आपने टेम्परेचर फोल्ड किया था, टेम्परेचर कम किया था, और ये ग्राफ ये नीचे आना, ये दिखा रहा है टेम्परेचर में फॉल। टेम्परेचर कितना किया आपने फिर? 52। और कितने सेकंड्स के लिए एनिलिंग का जो टेम्परेचर है वो लगभग हम 45 सेकंड्स के आसपास रख रहे हैं। ठीक है, ये एनिलिंग हो गई। फिर एनिलिंग के बाद में आप कर रहे थे 2 मिनट के लिए पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन में आपने टेम्परेचर फिर से बढ़ाया था, कितना किया था? 72, और हो गया था आपका पॉलीमराइजेशन। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ गई। ओके स्टूडेंट, so this is the graph
और दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ पीसीआर, जिसको आप डिवाइड कर सकते हो डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन एंड पॉलीमराइजेशन। ओके, नाउ प्राइमर जो यूज हो रहा है, बैकवर्ड प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर, उसकी लेंथ की बात करते हैं। वो देखिए, लेंथ ऑफ प्राइमर, प्राइमर की लेंथ आपको लगभग कितनी न्यूक्लियोटाइड वाली रखनी चाहिए इन पीसीआर। अगर आपने यूज कर लिया शॉर्ट प्राइमर, शॉर्ट साइज का प्राइमर, तो आप बता सकते हैं शॉर्ट प्राइमर यूज करने के क्या बेनिफिट होंगे या क्या ड्रॉबैक्स होंगे। मुझे तो लग रहा है इसके बहुत सारी कमियां हैं। अगर हम शॉर्ट साइज का प्राइमर यूज करते हैं, शॉर्ट साइज का मतलब 2 से 4 न्यूक्लियोटाइड का अगर हम प्राइमर यूज कर ले, तो ये हमारा था पूरा हमारा डीएनए सेगमेंट, लेकिन हमको केवल इसी रीजन का एम्प्लीफिकेशन करना है। और आपने प्राइमर यूज करा सपोज एटीसी या और भी 80 जितना शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड का, तो ये सीक्वेंस, ये तो बहुत चांसेस हो गए ये सीक्वेंस आपकी इस रीजन में भी मिल सकती है और कहीं पर भी मिल सकती है इतनी शॉर्ट सीक्वेंस। तो ये वाला पार्ट सपोज यहां पर भी इतनी शॉर्ट सीक्वेंस मिल गई प्राइमर के अकॉर्डिंग, तो इस पार्ट का एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। और आपको तो मेन एम्प्लीफिकेशन आपको इस रीजन का करवाना है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, शॉर्ट प्राइमर एनिलिंग कर लेगा विथ मैनी डिफरेंट प्लेस, और आप चाहते हो ऐसा मैनी डिफरेंट प्लेस पर एनिलिंग करने के कारण आपको अनवांटेड डीएनए रेप्लिकेशन मिलेगा, जो आप नहीं चाहते, इसलिए आपको शॉर्ट प्राइमर यूज नहीं करना है। नाउ लार्ज प्राइमर, अगर आप बहुत लार्ज मतलब लार्ज प्राइमर यूज कर लेते हो लगभग 8 न्यूक्लियोटाइड या उससे ज्यादा का, और आपको प्राइमर की एनिलिंग के लिए मिले 45 सेकंड, जितना लार्ज प्राइमर उतना वो टाइम ज्यादा लेगा एनिलिंग के लिए, ठीक है। तो लार्ज प्राइमर अगर हमने लिया तो वो 45 सेकंड्स में अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बेस पेयरिंग नहीं कर पाएगा, और प्राइमर की बेस पेयरिंग नहीं होगी तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इन 45 सेकंड नो बेस पेयरिंग विद टेम्पलेट। तो आपको ना बहुत शॉर्ट यूज करना है ना बहुत लार्ज यूज करना है, आपको यूज करते हो आप मीडियम साइज का प्राइमर इन पीसीआर। यस, नाउ देखो, ये वेल नोन क्वेश्चन होता है कि हमने इतने डीएनए टेम्पलेट लिए हमारे पीसीआर में, तो इतने साइकिल के बाद में कितना आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेंगे। उसका आंसर मैं आपको समझा रही हूँ। क्या क्वेश्चन बोल रही हूँ कि जब आप डीएनए टेम्पलेट, जैसे क्वेश्चन मिलते हैं हमको कि डीएनए टेम्पलेट्स का नंबर बता रखा है और आपसे पूछता है कि इतनी साइकिल के बाद में आपके डीएनए कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोड्यूस होंगे बाय पीसीआर, तो उसके लिए एक फॉर्मूला जानिए स्टूडेंट्स। एनएफ का मतलब एनएफ इक्वल्स एनआई टू की पावर एन। एन साइकिल के बाद में डबल स्टैंडर्ड डीएनए का नंबर, एनआई इनिशियल जो आपने टेम्पलेट लिए उनका नंबर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का नंबर, टू की पावर एन, एन नंबर ऑफ साइकिल, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनआई एनआई इनिशियल नंबर ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ, ये आपको बता रहे नंबर ऑफ साइकिल। फॉर एग्जांपल आपने 4 डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिए और 7 साइकिल के बाद में उनका नंबर कितना होगा, तो फॉर्मूला आप यूज करो एनएफ, 7 साइकिल के बाद में डीएनए का नंबर, इनिशियल नंबर आपने 4 लिया, 4 डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिए, 2 और कितनी बार चली है साइकिल, 7 टाइम्स। और इसको कंप्लीट सोल्व करने के बाद आप बोल सकते हो कि 7 साइकिल के बाद इफ वी आर टेकिंग 4 डबल स्टैंडर्ड डीएनए देन आफ्टर 7 साइकिल ये इसके 512। तो स्टूडेंट इस वाले फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, यस स्टूडेंट, वन थिंग मोर, वन थिंग मोर, आपने अनिलिंग टेम्परेचर कितना लिया था, एनिलिंग टेम्परेचर कितना लिया था पहले, व्हाट इज द मीन ऑफ द एनिलिंग टेम्परेचर, कब आप यूज करे थे एनिलिंग टेम्परेचर पे, प्राइमर की बेस पेयरिंग हो रही थी टेम्पलेट डीएनए से, और आप एनिलिंग टेम्परेचर आप अप्रोक्स रख रही थी 52 डिग्री सेंटीग्रेड आपने लिया था। अब देखो किसी पीसीआर में 52 होता है, किसमें 55, तो ये जो एनिलिंग का जो टेम्परेचर है वो किस तरह से फिक्स किया जाता है, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट, एनिलिंग टेम्परेचर का फॉर्मूला देखो स्टूडेंट,
देखो एक बात और समझो कि आप इस एनिलिंग टेम्परेचर को क्यों कंसिडर कर रहे हो, क्यों हमने इसका फॉर्मूला डिजाइन किया। अगर हमारे प्राइमर में जीसी कंटेंट ज्यादा है, एक सिचुएशन आप ये रखो, अगर हमारा प्राइमर जीसी रिच है, सेकंड प्राइमर हमारा एटी रिच है, समझ रहे हो स्टूडेंट, अगर प्राइमर जीसी रिच है और एटी रिच है और दोनों प्राइमर को मैं सेम टेम्परेचर पर सेम टाइम दूं, तो आप क्या बोलोगे, दोनों प्राइमर की सेम एनिलिंग होगी। मुझे तो लग रहा है जो जीसी वाला है उसकी प्रॉपर बेस पेयरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और उसको लगता है थोड़ा ज्यादा टाइम, ठीक है, और कम टेम्परेचर। जितना जीसी कंटेंट उतना आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। जितना 80 में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आपको टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर पर भी बेस पेयरिंग हो सकती है, क्योंकि वहां पर आपको 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखिए इस वाली बात से आपको समझ में आ जाएगा। अभी बिल्कुल समझ में आएगा, देखिए स्क्रीन पर TA annealing temperature equal TM -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे इस TM को समझना है कि ये TM क्या होता है। जितना मुझे TM मिलेगा उसमें से मुझे 5 लेस कर देना है। अब आप समझ रहे हो TM क्या है। TM को आप बोल रहे हो मेल्टिंग टेम्परेचर। TM वाला वैल्यू इस फॉर्मूले से ली जाती है, 4 मल्टीप्लाई G प्लस C का कंटेंट प्लस 2 A प्लस T। तब समझ में आ जाएगा भी। आपके प्राइमर में G A T C G A T, सपोज ये सीक्वेंस है आपके इस प्राइमर में, तो इस प्राइमर का पहले मैं जानूंगी मेल्टिंग टेम्परेचर, फिर मैं उसकी बेस पर अनिलिंग टेम्परेचर मेजर करूंगी। राइट स्टूडेंट, आपने काउंट करा जीसी, तुम ये बताओ कि मेल्टिंग टेम्परेचर का मीन क्या है। सबसे पहले एनिलिंग टेम्परेचर का तो मीन आप समझ गए, एनिलिंग टेम्परेचर पर हो रहा है रीनेचुरेशन बिटवीन प्राइमर एंड टेम्परेट डीएनए। और व्हाट इज द मीन ऑफ द मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर का मीन समझो। सपोज ये 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, स्क्रीन पर देखिए, तो डबल स्टैंड ये सॉरी एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और आप इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जानना चाहते हो। मेल्टिंग टेम्परेचर का मीन जिस टेम्परेचर पर आपके ये दोनों डीएनए हो जाए सेपरेट, अनवाइंड, उसको आप बोलोगे मेल्टिंग टेम्परेचर। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर जीसी कंटेंट ज्यादा है मेरी इस टेम्पलेट इस डीएनए में जिसका मैं मेल्टिंग टेम्परेचर जानना चाहती हूँ, तो टेम्परेचर टीएम इस कंटेंट का ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा, क्योंकि जी इसके कॉम्प्लीमेंट्री सी जी सी जी, उसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एक अगर 80 रिच है 80 रिच है तो कम टेम्परेचर पर दोनों के स्ट्रेंथ्स के बीच में हो जाएगा अनबाइंडिंग। होप सो तो मेरी बात समझ रहे होंगे। तो टीएम किसी एक स्ट्रेंथ का अगर हमको मेल्टिंग टेम्परेचर जानना है तो हम फोकस करेंगे उसके जीसी पर और एटी पर। क्या जीसी और एटी का नंबर सेम इफेक्ट डाल रहा है मेल्टिंग टेम्परेचर पर या डिफरेंट, डिफरेंट, इसलिए, और जीसी का कंटेंट बढ़ना टीएम को बढ़ाना, इसलिए आपने यहां पर 4 और आपने यहां लगाया है 2। होप सो तो मेरी बात समझ गए होंगे। राइट, इसका आपको मेल्टिंग टेम्परेचर जानना है। मैं काउंट करूंगी हाउ मेनी जी इन दिस, हाउ मेनी सी इन दिस, देन वी विल राइट नंबर, हाउ मेनी ए इन दिस, हाउ मेनी टी इन दिस, और इसके थ्रू मैं काउंट कर लूंगी हमारा टीएम। जितना मुझे टीएम मिला उसमें से मैं 5 माइनस करके पहुंचूंगी हमारे एनिलिंग टेम्परेचर। होप सो तुमको ये बात समझ में आ गई होगी और ये फॉर्मूला भी लर्न करना होगा। क्लियर? राइट स्टूडेंट, तो ये सब बातें आप ध्यान रखना, ये दिस द फॉर्मूला ऑफ एनिलिंग टेम्परेचर।
ये हो गई हमारे पीसीआर के कॉन्सेप्ट। अब इन कॉन्सेप्ट का हमको यूज करना है इन पीवाईक्यूज। ओके स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट। जैसे कि आपको बहुत बार मिलते हैं, सीएसआईआर भी एक क्वेश्चन आस्क करता है, नीट पे भी इस तरह के क्वेश्चन आस्क होते हैं। ये डीएनए स्ट्रैंड आपने लिया और मैं बोल रही हूँ कि ये डीएनए स्ट्रैंड, एक डीएनए स्ट्रैंड आपके क्वेश्चन में गिवन है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए हम यूज करते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में जनरली एक डीएनए स्ट्रैंड की, दोनों डबल स्टैंडर्ड डीएनए में से एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस दी हुई होती है लाइक दिस। और इस तरह से आपको क्वेश्चन मिला और आपसे आस्क करता है वो कि बताइए इसमें प्राइमर, फॉरवर्ड प्राइमर और बैकवर्ड प्राइमर के ऊपर, जो फॉरवर्ड प्राइमर और बैकवर्ड प्राइमर में कौन सी वाली सीक्वेंस लोगे, ऐसे क्वेश्चन आस्क होता है। और आपको केवल एक टेम्पलेट, एक स्ट्रैंड गिवन है, तो आप कैसे करेंगे उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक जानिए स्टूडेंट। एक स्ट्रैंड, और डेफिनेटली हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए यूज करते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम बोलिए स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री टी ए जी सी सी जी ए, ठीक है इतना लिख रही हूं मैं, और सी जी जी ए टी ए। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और बीच में कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। अब दो तरह के प्राइमर आप यूज करते हो, बैकवर्ड प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर, और मैंने तुमको एक कॉन्सेप्ट दे दिया, प्राइमर की बाइंडिंग टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड की तरफ होती है। तो डेफिनेटली मेरा जो एक प्राइमर तो ऐड होगा यहां पर 5 2 3, और एक प्राइमर होगा आपका यहां ऐड, राइट। अब इस, ये टेम्पलेट आपका गिवन था 5 2 3। क्वेश्चन देखो जल्दी सॉल्व करने का ट्रिक मैं तुमको बता रही हूँ। 5 2 3 आपका टेम्पलेट गिवन था। अब आप एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं लगाएंगे कि पहले आप इसका बेस पेयरिंग बताएंगे, पहले बेस पेयरिंग करेंगे, पहले आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे, फिर प्राइमर बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो 5 2 3 में है ना, अब यहां की जो इस प्राइमर की सीक्वेंस बिल्कुल इसकी जैसे होंगी ना, यही होंगी सेम। तो आपको टेम्पलेट की एक जो प्राइमर है, फॉरवर्ड प्राइमर, आपको टेम्पलेट के 5 से 3 की तरफ लिख देना है। जैसे कि प्राइमर विल बी सेम, प्राइमर 1 सेम होगा टेम्पलेट के 5 प्राइम एंड से, और दूसरा वाला प्राइमर इस 3 प्राइम के, अब ये 3 से 5 हो गया, ठीक है। अब यहां का प्राइमर किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इस टेम्पलेट की कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसके ऊपर क्या सीक्वेंस आएगी, सी जी जी ए। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ गई होगी, राइट। तो प्राइमर 1 बिल्कुल जो टेम्पलेट का 5 प्राइम एंड है बिल्कुल सेम वैसा, और बैकवर्ड प्राइमर जो 3 प्राइम की एंड पर जो सीक्वेंस है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमको बैकवर्ड प्राइमर बना देना है। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और इस बेस पर करते हैं पीवाईक्यू स्टार्ट। Select the correct set of 5 MER primer pair to PCR amplify a DNA fragment containing the region shown in uppercase letter below. रुको रुको, आप जैसे कर रहे हो वैसे इसका नहीं है आंसर, सुनिए। पहले आप क्या क्वेश्चन समझ गए हैं, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। अपर केस का मतलब जो आपको कैपिटल लेटर में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उन्हीं डीएनए फ्रेगमेंट्स का आपको करना है एम्प्लीफिकेशन। और आप मेरी पीसीआर की डेफिनेशन जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, उस पीसीआर की डेफिनेशन को आप रिकॉल करो। क्या था, मैंने क्या बोला था, पीसीआर, आप बोलते हो पीसीआर एक इक्विपमेंट है जो डीएनए क्लोनिंग में काम आता है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। पीसीआर की डेफिनेशन क्या है, यूज आता है एक स्पेसिफिक डीएनए रीजन को एम्पलीफाई करने में। आपका ये पूरा आपने पीसीआर इक्विपमेंट में यहां से लेकर और यहां तक कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ली, लेकिन आपकी फेवरेबल अभी ये है। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और आप इन सीक्वेंस का एम्पलीफाई करना चाहते हो, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आप चाहते हो ये सीक्वेंस तो हमारी रहे ही हमारे टेम्पलेट में, तो आप क्या इस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर बनाएंगे, क्योंकि प्राइमर इज नॉट पार्ट ऑफ योर डीएनए, प्राइमर इज आरएनए सीक्वेंस, या इस पार्ट की कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस बनाएंगे इन द प्राइमर। प्राइमर में कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रखेंगे, ये रीजन वाली
या ये रीजन वाली? बताइए स्टूडेंट, फर्स्ट या सेकंड? अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से लिसन किया है तो, जो मैं आपको बीच बीच में कई क्लूज दे रही थी। अगर मैं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर बना दूं तो मेरे डीएनए में तो ये वाली इस रीजन की कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस आ ही नहीं पाई, क्योंकि प्राइमर इज नॉट पार्ट ऑफ द डीएनए, प्राइमर इज द आरएनए, और मुझे इस यहां से लेकर इस पूरे पार्ट का एम्प्लीफिकेशन करना है। तो पक्का से आप प्राइमर, ये जो मेन जो डीएनए सीक्वेंस है उनके फ्लैंक्ड सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे, तो आप प्राइमर बनाओगे ये वाला और इस सीक्वेंस के। होप सो तो मेरी बात समझ गए होंगे, राइट? अब करिए क्वेश्चन। और स्टूडेंट वन थिंग मोर, आपका ये टेम्पलेट, ये मतलब पूरी डीएनए सीक्वेंस ये 523 है, और अभी आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, फॉरवर्ड प्राइमर सेम 523, तो 523 मतलब इस रीजन का, ये रीजन जी का मतलब ग्वानिन, स्मॉल ए का मतलब यहां पर एडेनिन। तो आप देखो कि कौन से वाली सीक्वेंस, और वो प्राइमर आपका 325, मतलब प्राइमर के ऊपर क्या सीक्वेंस डालोगे आप, 523 325? प्राइमर सीक्वेंस किस मैनर में होती है? प्राइमर सीक्वेंस 523 या 325? प्राइमर का नाम लेते ही आपको याद आना चाहिए 523। अब देखिए स्टूडेंट 523 और यहां की लगभग सीक्वेंस कौन सी हो सकती है? हाँ बोलिए स्टूडेंट, लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग। एक चाहिए आपको फॉरवर्ड प्राइमर और एक आपको चाहिए बैकवर्ड, और जब भी प्राइमर की बात करते हो आप 523। इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है सी, सी जो 3 से 5 में है, टी, जी, ए, टी, ये, और हमेशा प्राइमर 3 प्राइम एंड की तरफ होता है, तो यहां पर प्राइमर, और प्राइमर के सीक्वेंस हो गए 523। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और 523 में सेम ये वाली सीक्वेंस आएगी, जी, जी, टी, सी, मतलब ये वाली सीक्वेंस किस में है बताइए स्टूडेंट? ये रही सेम ये की। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ रही होगी। प्राइमर में जो जो फॉरवर्ड प्राइमर है आपको टेम्पलेट का सेम 523, ये मुझे क्लियर हो गया यहां तक। क्या ये एक ही में है? इसमें भी है और इसमें भी है, यहां तक। और आपने इन दोनों ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया। अच्छा फोर्थ में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ओके स्टूडेंट, अब आप आते हैं बैकवर्ड प्राइमर। और बैकवर्ड प्राइमर का मैंने क्या बताया, जो 3 प्राइम एंड है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, और 3 प्राइम एंड की कॉम्प्लीमेंट्री जी, जी, ये वाली सीक्वेंस को मैं इसके साथ में लिख रही हूं, सी, ए, जी, टी, सी। चलो ये 3 to 5, और प्राइमर आपका होता है, बोलो ये बार बार में बोलोगे तब ये याद रहेगी, 523। तो प्राइमर ये 3 प्राइम एंड है, तो आप प्राइमर कैसे डिजाइन करोगे, यहां से लेकर कुछ यहां तक का। बोलिए स्टूडेंट, सी, सी, टी, टी, जी, जी, और नाम ऐसे डायरेक्शन जरूर बताया करो। किसी में किस में है, सी 523, सी, टी, टी, जी, जी, सी, सी, ये आपका आंसर आ गया, राइट? और इस क्वेश्चन से क्या कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हो आप? जैसे आपको क्वेश्चन देखना है तुरंत आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, पहले उस क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो अपर केस से जो लेटर है वो आपको उसका करना है आपको एम्प्लीफिकेशन, और जिस पार्ट का आपको एम्प्लीफिकेशन करना होता है उस पार्ट का के अकॉर्डिंग आप प्राइमर, उसके जो फ्लैंग रीजन है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री आप प्राइमर बनाते हैं स्टूडेंट। ओके, इन कॉन्सेप्ट को आप अपने साथ रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, अब करिए इस तरह का क्वेश्चन आपको आस्क कर रहा है, ये आपकी टेम्पलेट सीक्वेंस है और आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्राइमर की सीक्वेंस दे रखी है। गिवन बिलो आर द 4 डीएनए सीक्वेंस एंड सेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर फॉर पीसीआर एम्प्लीफिकेशन in the presence of any other factor such as but not restricted to
temperature, length, percentage, GC, which one of the above template primer combination would be produce amplified fragment? बताइए। और आपके इसमें से मतलब ए बी दो कॉम्बिनेशन भी सही हो सकते हैं कि यस स्टूडेंट डू वेरी फास्ट। देखो स्टूडेंट सॉल्व करने का फास्ट तरीका 5 2 3। तो फॉरवर्ड प्राइमर तो एक ऐसा कैसा ACAA क्या है आपका ACAA? नहीं, यहां देखना AGTC, AG इसमें भी नहीं है क्योंकि एक प्राइमर में तो सेम 5 प्राइम से टेम्पलेट की 5 to 3 सीक्वेंस आती है प्राइमर में, इसमें भी नहीं है। यहां देखना 5 to 3, यस ये मिली हमको CTTG, राइट, इसमें मिली। अभी रिवर्स प्राइमर पे मत जाओ, स्मार्ट बनो, आपको क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करना है, एक बार इसको पेंडिंग छोड़ो। नेक्स्ट यहां पर भी देखो क्या आपको ये सीक्वेंस मिल रही है GAATT, हाँ ये दोनों मिल रही है GAT, समझ गए। अब आप रिवर्स प्राइमर की स्टडी करोगे, रिवर्स प्राइमर इसके कॉम्प्लीमेंट्री बताइए, यस TGAC, टी मिल रही है आपको, और प्राइमर आप पढ़ते हो 5 से 3 TGACT लग रहा है ये ऑप्शन। यहां देखो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री 5 to 3 ऐसे लिखा करो सबसे पहले 5 to 3 GTCT, क्या ये है? तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, शॉर्ट टाइम में इस तरह से हम करेंगे। यस एक सेकेंड, एक तो थर्ड सी, ओनली सी, डी तो है ही नहीं, तो आंसर आपका हो गया ओनली सी। ओके बच्चे, ओके वन मोर क्वेश्चन जो आपको 22 में मिला है। पहले रीड क्वेश्चन केयरफुली, सॉल्व बाद में करा करो। बस यहां पर भी ऐसे आपको बता नहीं रखा कि हमको इस रीजन का करना है, तो वही एक प्राइमर तो टेम्पलेट के पूरा बोला करो, एक प्राइमर तो टेम्पलेट के 5 to 3 मिलेगा फॉरवर्ड प्राइमर। तो फॉरवर्ड प्राइमर 1 किसमें 80 लिखा है ATCG यहां पर लिखा है, राइट, और एक और लिखा है ATCG। अब कोई भी प्राइमर को आप फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड मान सकता है, ATCG और मैंने इसमें डिस्कार्ड कर दिया, यहां पर नहीं है। प्राइमर की डायरेक्शन 5 to 3, इसको डिस्कार्ड करो, और ये भी है, ये नहीं है ATCG, ये आपने डिस्कार्ड कर दिया। अब इन दोनों पर अपन काम करते हैं। बैकवर्ड प्राइमर 3 प्राइम का कॉम्प्लीमेंट्री, सी डायरेक्शन लिखो पहले TGCAT, बताइए स्टूडेंट विच वन? सेकंड हो रहा है 5CTGC। कहीं आप रट्टू तोता की जैसे प्राइमर फर्स्ट को ऐसे नहीं करना, कोई भी प्राइमर को फर्स्ट नाम दे सकते हैं, किसी को भी फॉरवर्ड और किसी को बैकवर्ड, दोनों प्राइमर में से एक प्राइमर आपका सेम होगा टेम्पलेट के 5 प्राइम एंड। ओके, तो आंसर आपका किस पे जाएगा स्टूडेंट? सेकेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले ये भी इस क्वेश्चन पर भी आएंगे, क्वेश्चन नहीं जाने देंगे हम, पहले जो अभी चल रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। ये करें, चलो डू वेरी फास्ट। Given below is the DNA sequence. In the absence of any other affecting parameters such as length, TM, GC content, which one of the following combination of PCR primer sequence would be able to amplify the above? कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन? सेम, यस बोलिए स्टूडेंट, सेम। एक तो इसकी जैसा किसमें है ये ATGC, और भी है क्या किसी में? यस, तो मेरी बात समझने लग गई होंगे। यस, इन दोनों को आप डिस्कार्ड कर दो। एक प्राइमर इसका कॉम्प्लीमेंट्री, डायरेक्शन बोलो 5 to GTCAT, बताइए स्टूडेंट विच वन? सेकंड, यस 5 से 3 GTC 5 to 3, आंसर इज सेकंड। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। स्टूडेंट करते हैं पीसीआर बेस्ड क्वेश्चन। 3 reaction were performed to detect 150 base pair DNA fragment rich in GC content.
using PCR amplification method and the following radio labeled material we are using 5 prime 32p labeled प्राइमर को आपने किससे लेबल्ड करा? प्राइमर की जो फॉस्फेट को, प्राइमर के फेस्फेट को जो प्राइमर 5 to 3 होता है उसको आपने 32 फॉस्फेट लेबल करा। अल्फा 32 लेबल्ड डीसीटीपी, इसका मतलब समझो डीसीटीपी, इसमें 3 फॉस्फेट है, अल्फा बीटा गामा। जैसे कि अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हूं और मैंने ये डीसीटीपी बनाया, तो यहां पर हमारा बेस है साइटोसिन और 3 फॉस्फेट है पी ओ पी ओ पी। जैसा कि कल मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, इन फॉस्फेट के नेम लिखते हैं। जो इस बेस के पास में जो फॉस्फेट है वहां से शुरू करोगे आप, वहां से पढ़ना अल्फा बीटा और गामा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है इसमें, अल्फा बीटा गामा, राइट। और 3 फॉस्फेट के साथ में आपका हर न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन जब वो डीएनए में मर्ज होता है तो ये दोनों फॉस्फेट हो जाते हैं रिमूव। कौन से दोनों? अल्फा, ये बीटा और गामा, केवल कौन सा रहता है? अल्फा, राइट। अब आपने डीसीटीपी के केस में अल्फा को लेबल्ड करा है, इसका मतलब ये तो रिमेन रहेगा, ये वाला बैंड। और थर्ड वाले केस में आपने गामा को, जैसे ये एटीपी वाला बनाती हूं मैं फॉस्फेट, इसमें एडेनिन है और 3 फॉस्फेट में से गामा को लेबल्ड करा है, लेकिन गामा की लेबलिंग से ये तो रिमूव हो जाएगा, ये वाला बैंड तो दिखेगा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि जो ये गामा लेबल्ड और थर्ड वाली कंडीशन में आपने गामा लेबल्ड डीएटीपी यूज करा है। ऑल द रिएक्शन हैड द रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ द सक्सेसफुल, पहले पीसीआर से एम्प्लीफिकेशन किया और फिर आपने उसको रन करवाया। फर्स्ट रिएक्शन में आपने प्राइमर को लेबल्ड करा था, राइट। तो प्राइमर तो आपका हर केस में, सारी केसेस में प्राइमर मिलेगा, तो प्राइमर का बैंड तो हर ए लेन में आपको प्राइमर का बैंड दिखना चाहिए। सेकंड वाली सिचुएशन में अल्फा कार्बन को आपने लेबल करा था और अल्फा कार्बन रिमेन इन योर डीएनए, तो आपको सेकंड वाली रिएक्शन में भी बैंड आपको नजर आएगा। थर्ड वाली कंडीशन में आपने गामा को लेबल कर दिया था, तो गामा की लेबलिंग से तो आपको बैंड क्यों दिखेगा? क्योंकि गामा तो हो गया रिमूव। तो बताइए स्टूडेंट, फर्स्ट वाली कंडीशन में आपको बैंड दिखेगा जैसा कि इसमें, सेकंड वाली में भी, सेकंड में तो दिखेगा ही और साथ में थिक थिक दिखेगा क्योंकि सी रिच है, राइट। और इसमें देखो सी में भी दिखा रहा है, सी वाला तो दिख नहीं सकता क्योंकि आपने यहां पर गामा फॉस्फेट को लेबल करा था। ये रोंग, आंसर इज सेकंड, राइट। अच्छा क्वेश्चन था। और एक सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आज तक का है तो ये भी करेंगे हम, और है ये इस बार है, ये भी करेंगे, कर सब सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ओ चलो पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आज हमारा टॉपिक पीसीआर तक ही रहेगा, क्वेश्चंस पे दिमाग लगाते हैं स्टूडेंट्स। कहां था वो क्वेश्चन? दिस वन, यस। पहले आप क्वेश्चन समझो, रिसेंट क्वेश्चन 2024 देखो, क्वेश्चन का लेवल देखो, लेवल देखिए आप 2024 में क्वेश्चन, उससे ये क्वेश्चन हमको 24 में मिला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या डिमांड कर रहा है? ये क्वेश्चन क्या है? एक रिसर्चर वांट टू स्टिच, ये दो डीएनए फ्रेगमेंट है, एक डीएनए फ्रेगमेंट है ए और बी, इन दोनों के बीच में स्टिचिंग करना चाहता है, दोनों को ज्वाइन करना चाहता है ए एंड बी यूजिंग पीसीआर। शी यूज प्राइमर पेयर ए एंड बी टू एम्पलीफाई डीएनए ए। डीएनए को ए को एम्पलीफाई करने के लिए प्राइमर ए और प्राइमर बी यूज कर रहे हैं। देयर आफ्टर शी मिक्स इक्वल कंसेंट्रेशन ली एम्पलीफाइड ए की और बी की, ठीक है, और पीसीआर में डाला ए और बी को। और क्या टारगेट है? हम ए और बी को स्टिच करना चाहते हैं, ज्वाइन टुगेदर करना चाहते हैं। और इन दोनों को यूज करने के लिए, स्टिच करने के लिए किसकी नीड हुए? प्राइमर बी की, ठीक है। अब तुमसे ये पूछा कि प्राइमर बी में ऐसी कौन सी सीक्वेंस आपको ऐड करनी है जिससे इन दोनों के बीच में हो जाए ज्वाइनिंग, राइट स्टूडेंट। अब देखिए प्राइमर बी और प्राइमर का क्या, हमको क्या क्लू पता है प्राइमर की, कि प्राइमर हमेशा टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड पर ज्वाइंट होता है। तो मैंने मेरे दोनों टेम्पलेट्स को किस तरह से डिजाइन करा, ये पहले टेम्पलेट को 5 2 3 और नेक्स्ट टेम्पलेट 5 2 3, राइट। अब पहले तो आप ये, इस टेम्पलेट का नाम है ए और इस टेम्पलेट का नाम है बी।
पहले आप इस टेम्पलेट पर कौन सी वाली सीक्वेंस है और इन दोनों की ज्वाइनिंग हम करें थ्रू द, बोलिए स्टूडेंट, प्राइमर बी। और इस प्राइमर बी की सीक्वेंस आपसे पूछी गई है, क्योंकि प्राइमर बी को आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि प्राइमर बी इससे बेस पेयरिंग करेगा और इससे बेस पेयरिंग करेगा, और दोनों की बेस पेयरिंग से आपके ये दोनों स्ट्रेंथ एक तरह से किस प्राइमर के साथ में हाइब्रिडाइज हो गए, बी के साथ में। अब नेक्स्ट जब ये सी इस पर काम करेगा तो पूरे डीएनए का और बी का कर देगा एम्प्लीफिकेशन, और आपको चाहिए बी प्राइमर की सीक्वेंसिंग। समझ में आ गया होगा। पहले मुझे ये बताइए ए पर सीक्वेंस कौन सी है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। यस बताइए स्टूडेंट, ए को 5 2 3, तो मैं क्यों ये वाली सीक्वेंस को मैं करूं मैटर, मैं ये वाली सीक्वेंस को करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारा जो प्राइमर है वो बाइंड होता है 5 2, टेम्पलेट का चाहिए 3 प्राइम। यस बोलिए स्टूडेंट, जी ए जी ए जी ए जी ए, होप सो तुमको समझ में आ गया होगा। यहां पर आपने 5 to 3 लेने का रीजन क्या है जो आपको अभी समझ में आएगा। बोलिए 5 to 3 वाली सीक्वेंस, ए जी सी टी टी जी सी, ओके। और आप प्राइमर, हमको पता है प्राइमर टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड से बेस पेयरिंग करता है, तो ये आपका टेम्पलेट। अब तुम बोलोगे कि मैम आपने तो 5 प्राइम एंड ले लिया, लेकिन ये आपको इधर इस कोने पर प्राइमर को ऐड करना है। जैसे आप कोई दो क्लोथ्स को ज्वाइन करते हो, सेम वही कॉन्सेप्ट एक दूसरे थर्ड वाले क्लोथ्स के जरिए, तो दोनों क्लोथ्स का कुछ पार्ट लेते हो, आपने इसका ये वाला पार्ट यूज करा। अब ये कौन सा एंड हो गया, 3 प्राइम। इस प्राइमर और प्राइमर 5 2 3। अब बताइए स्टूडेंट, प्राइमर के ऊपर कौन सी क्या सीक्वेंस आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहां से पढ़ रही हूं, यहां से फिर आप पकड़ लेना क्या, ए जी सी टी, ये वाला, अब सी टी सी टी सी, और प्राइमर होता है कौन सी डायरेक्शन में, 5 2 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं इस लाइन को आपको बोलना है, प्राइमर की सीक्वेंस 5 2 3। ओके स्टूडेंट, अब कौन से वाले ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, 5 2 3 पढ़ो, ए, क्या किसी में भी आपको यहां स्टार्टिंग में दिख रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्राइमर बी। यहां देखना किस में ये सीक्वेंस है, ए, कहां आपको ये सीक्वेंस दिख रही है, ए, देखो गिर्द वाली नजरों से, ए जी सी, कहां, हाँ फर्स्ट में भी देखेंगे हम, ए जी सी, और किस में बता रहे थे अभी आप, इसमें यहां से ए जी सी टी टी, ये पकड़ में आ गया, राइट। एक और कोई आपको दिख रही है इस तरह की कोई सीक्वेंस, बता सकते हो आप अगर आपको कोई नजर आ रही है इसी सीक्वेंस में। अभी आप बता रहे थे ना एक और में है, फर्स्ट में कौन से किस तरफ, वो 3 to 5 जा रही है, और मैं कब किस दिशा में पढ़ती हूँ प्राइमर को, 5 to 3, तो हमारा ऑप्शन राइट स्टूडेंट। यस, ये इसी लेवल के क्वेश्चन ये तुमसे आस्क करेगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट, अब जो इस साल हमको रिसेंट ईयर मिला है पूजा, सबसे लास्ट, थैंक यू पूजा, इतना भाई ये जो स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन ये तुम्हारे सामने लाके खड़ा करती है, वो ग्रेट वर्क है। ये बच्चे, ओके बच्चों, बिल्कुल रिसेंट ईयर में क्वेश्चन मिला हुआ, इसके ऊपर अपन काम करते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और टॉपिक आपका चल रहा है पीसीआर, और ये आपका 200 बेस पेयर वाला टारगेट रीजन है, और वही मेरी पीसीआर की डेफिनेशन याद करो,